हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं बेंगलुरु टू रामेश्वरम बाय बस। आप बाय बस या बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं और दोनों में ही आपको ये पंबन ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो रामेश्वरम मंदिर है वो तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले में स्थित है। और मंदिर में जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग माना जाता है। और अभी चल रहा है श्रावण का समय। श्रावण में हमने किए रामेश्वरम भगवान के दर्शन। तो चलो आइए चलते हैं हमारी यात्रा में, और हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि हमने क्या क्या किया और 2 दिन में कैसे कैसे हमने यहाँ पर समय बिताया। हम आ चुके हैं रामेश्वरम, और यहाँ से सबसे पहले हमने लिया ऑटो, जो कि हमें लेकर जाएगा मंदिर के पास में। ठीक है, तो आप ऑटो या फिर यहाँ पर लोकल बस चलती है वो भी ले सकते हैं। अराउंड इसका कॉस्ट अराउंड होगा 100 to 150 रुपीज़। और हमको उसने लाकर छोड़ा मंदिर के सामने। और यहाँ पर मंदिर के सामने ही हमें एक लॉज मिला था, वहाँ पर हमने स्टे किया 1 डे एंड 1 नाइट। स्टे करने के बाद हम फ्रेश हुए, उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से स्नान करने के लिए। सबसे पहले हमने किया अग्नि तीर्थम, यानी कि समुद्र में स्नान, और उसके बाद हम करेंगे 22 कुंड के स्नान। चलते हैं। आंटी ने हमें बताया तमिल में कि फर्स्ट अग्नि तीर्थम, यानी कि पहले अग्नि तीर्थ में, देन फिर 22 कुंड स्नान। अग्नि कुंड में स्नान करने के बाद उसी रास्ते से हमें वापस आना है। 22 कुंड स्नान के लिए अगर आपको मंदिर के बाहर कोई पंडित मिलते हैं और कहते हैं कि हम 200 रुपये पर व्यक्ति में आपको स्नान करा देंगे अच्छे से, तो उसका ध्यान रखिए, आपको वो नहीं लेना है। आपको मंदिर के अंदर ही 25 रुपये पर हेड में टिकट मिल जाएगा, जिससे आपके स्नान इजीली हो जाए। कुंड में स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं 5वें कुंड की तरफ। कैमरा अलाउड नहीं है वहाँ पर। समाप्त हुए। अब चलते हैं हम कपड़े बदलने के लिए। इधर है कपड़े बदलने के लिए। हमारा होटल मंदिर के गेट के सामने ही था, तो हमने वहीं जाकर कपड़े बदले। उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मंदिर के गेट के पास ही आपको बहुत सारी राजस्थानी, मारवाड़ी, पंजाबी थाली मिल जाएगी। हमने ली है मारवाड़ी थाली। और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर हम निकल जाते हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। यहाँ तमिल में आए और तमिल का ट्रेडिशन ना फॉलो करे तो क्या ही करे। तो फिर हमने लिया एक धोती और कांजीवरम साड़ी। और देखिए ये आंटी जो है धोती को पैक कर रहे हैं। उसके बाद हम रेडी होकर निकल जाते हैं दर्शन के लिए। और हम लेकर आए थे गंगा जल ऋषिकेश से, तो वो हम अभिषेक करेंगे। और उसके बाद में हम मंदिर के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक फ्री वाली लाइन होती है, एक 100 वाली लाइन होती है और एक 200 वाली लाइन होती है। फ्री वाली लाइन में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। और हमने जो है 100 रुपये वाला टिकट लिया था, तो हमारा आधा घंटे में दर्शन कंप्लीट हो गए थे। और साथ ही हमने जल भी चढ़ा दिया था। और फिर हम मंदिर के बाहर दर्शन करके बाहर आ गए थे। तो ये बाहर का व्यू है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद में फिर हम बाहर की तरफ आते हैं, एग्ज़िट की तरफ। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है पीछे का। ये देखिए। यहाँ पर हमारे दर्शन समाप्त हो चुके हैं और अब हम बाहर आ चुके हैं। ये एग्जिट है। फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं अग्नि तीर्थ की तरफ, जहाँ पर हमने स्नान किया था।
और वहीं पर हम समुद्र में यात्रा करेंगे। गाइस, अगर आपको समुद्र में यात्रा करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। 100 रुपीज़ पर हेड है यहाँ का। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है जहाज। हम लोग यहाँ पर 6 बजे पहुँचे तो 5:30 बजे शाम के एंट्री बंद हो जाती है, तो वो हमें नहीं मिली। सो फिर हम आ गए थे उसी रास्ते पर वापस। तो हमें एक मिला ब्रह्म कुमारी का आश्रम, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग। ब्रह्म कुमारी आश्रम, यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। और ये मंदिर का नाइट व्यू है। और उसके बाद फिर हम आ गए स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शंख, सीपियाँ और ये सब देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही बहुत सारे खिलौने और प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो कि सीपियों से और शंख से बनी हुई हैं। और यहाँ पर मंदिर के एक गेट में मीना बाज़ार भी है। सो यहाँ पर घूमने के बाद फिर हमने किया हमारे दिन का अंत और हम लोग आ गए हमारे रूम पर। तो अभी सुबह की हो रही है 4:30 और हम जा रहे हैं मणि दर्शन के लिए। 5 बजे खुलेगा ये, 5 से 6 दर्शन होंगे। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा। मणि दर्शन के लिए भी हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर हमने शिवलिंग के दर्शन किए थे। सो मणि जो होती है वो कोई नागमणि नहीं होती है, वो जो मेन शिवलिंग है उसके आगे पर्दा लगा देते हैं और वहाँ पर एक क्रिस्टल का शिवलिंग रखा जाता है जो कि दिए की रोशनी में चमकता है और उसे ही मणि दर्शन कहते हैं। वो 5 से 6 बजे तक के लिए होते हैं और उसके लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन कंपलसरी देना होता है। 6 बजे के बाद कोई फ़ीस नहीं लगती है। सो दर्शन करने के बाद फिर हम बाहर आते हैं तो बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से होता है। कल हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही आप कर सकते हैं समुद्र में बोटिंग। सो इसके लिए आपको 6 बजे के पहले आना पड़ेगा शाम को। सुबह में तो आप कभी भी आ सकते हैं। तो आज हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। चल चुकी है हमारी बोट, देख सकते हैं। ये जो है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है और इसी के किनारे पर बसा हुआ है रामेश्वरम मंदिर। और ये जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही शांत समुद्र है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लहरें नहीं हो रही है, बहुत ही शांत है। और उस वहीं से देखिए आप, यहाँ अग्निकुंड का जो घाट बना हुआ है उसका व्यू कितना सुंदर आ रहा है समुद्र में से। तो आप एक बार ये ज़रूर करें। यात्रा के बाद हम जब बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पद यात्रा निकल रही है जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर जो इसका साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा है। देखिए कितना प्यारा है रथ। अभी हम आ चुके हैं रामेश्वर के 12 पॉइंट के दर्शन करने। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है ये राम कुंड है। ये 12 पॉइंट में से पहला पॉइंट है। उसके बाद यहीं पर ही 2 पॉइंट और है, कृष्ण मंदिर और राम मंदिर। तो राम मंदिर के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। सो यहाँ पर एक गोवर्धन पर्वत भी बना हुआ है, वो भी बहुत सुंदर है। आइए देखते हैं उसके अंदर क्या है।
उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर जो है हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी। और ये देख सकते हैं आप, जो है नटराज भगवान का मंदिर है। यहाँ पर भी पूरा मंडला आर्ट किया हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर है, देखने में बहुत ही प्यारा है। और जो मूर्ति है वो भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जब हम आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है लक्ष्मण कुंड। यहाँ पर भी पूरा मंडला आर्ट किया हुआ है। और दोस्तों रामेश्वरम में मंदिर में जो हर मंदिर में आप देखेंगे कि काफ़ी सुंदर जो है मंडला आर्ट की जो है ये पेंटिंग्स बनाई हुई है। और जो कुंड है वो भी काफ़ी सुंदर दिखा है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम जाएंगे फिर धनुषकोटी की तरफ। और जो है हम रास्ते में धनुषकोटी के लिए निकले तो रास्ते में एक पॉइंट है जहाँ पर जो है विभीषण मंदिर है, और वहीं पर जो है विभीषण जी आए थे। अभी हम हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये है विभीषण का मंदिर। चलो देखते हैं। दर्शन के बाद बाहर आए तो हमें दिखी यहाँ पर दो प्यारी प्यारी बिल्लियाँ। बहुत क्यूट है ये, मन तो कर रहा था उठा के ले चले, पर नहीं। उसके बाद फिर हम निकल चले धनुषकोटी की ओर। तो ये जो है इसी बीच में एक हमें मिलेगा रेलवे स्टेशन, जो कि है पुराना धनुषकोटी। तो आ गए हैं हम पुराना धनुषकोटी। यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर जो है शिवलिंग बना हुआ है। और ये देखिए, ये जो है पुरानी बिल्डिंग है, कुछ टूटी हुई सी आपको दिखाई दे रही होगी। तो हम अंदर आ गए। उसके बाद यहाँ पर जो है चरण पादुका भी है। तो इसके दर्शन करने के बाद हमने की शॉपिंग। फिर हम यहाँ से निकल चलते हैं धनुषकोटी की ओर। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं धनुषकोटी। यहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। चलो आइए चलते हैं। इसका नाम है धनुषकोटी, और जो है ये यहीं से राम भगवान ने राम सेतु का निर्माण किया था, जो कि अभी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो डूब चुका है। और जो है दोस्तों, ये जो है इंडिया का लास्ट रोड है, इसके बाद रास्ता ख़त्म हो जाता है हमारे इंडिया का। तो इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होती है। और आपको अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।